हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू फिल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर सेशन 2023। तो आप सभी को पता है कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म्स हर साल काफी सारे बच्चे केवल इसीलिए एग्जाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से वॉच करें, एकदम एंड तक वॉच करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें जो भी नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि जितना हो सके एक दो दिन पहले आप फिलअप करिएगा, कई बार लास्ट में साइट्स क्रैश कर जाती हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फी लास्ट देने की 29 अक्टूबर डेट है। उसके बाद आपका जो करेक्शन स्टार्ट होगा विंडो, अगर कोई गलती आपसे हो जाती है फॉर्म में, दैट इज 30 to 31 अक्टूबर। और एग्जाम सिटी वगैरह वो सब कुछ आपका बाद में आएगा। आपके एग्जाम्स की डेट यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी, 6 दिसंबर टू 22 दिसंबर। किस दिन होगा, एडमिट कार्ड आपका बाद में मिलेगा, कहाँ पर होगा वो सब आपका एग्जाम से 2-3 दिन पहले आता है। ठीक है, बात करते हैं फीस की। तो जनरल के लिए आपकी 1150 रुपीज है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपीज है, SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए दोनों के लिए 325 रुपीज है। ठीक है, ये हो गई आपकी जनरल सी इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हमें फॉर्म कहाँ पे फिल करना है, आप नीचे देख रहे हो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, तो हम फटाफट से इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर ही ये कलर के अंदर आपके पास बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। नोटिस पढ़ना है तो आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को पढ़ सकते हो, पूरा पब्लिक नोटिस जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली अभी आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे नहीं देखना है। आपका जो लेफ्ट स्क्रीन है, ये जो लेफ्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर जहां पे लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे बोलेगा कि आप जनरल से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर यूजीसी नेट। क्लिक हियर। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नाम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आएगी। कोई भी आइडेंटिटी टाइप जिसमें आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ अपना एड्रेस डालना है, अपना जो प्रीमाइसेस है यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हो उसका पूरा एड्रेस। देन आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, और एक बार आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर दोगे उसके बाद जो हमारा राइट साइड था वहां पर जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के साथ लॉगिन करना था, वहां पे आपको लॉगिन करना है। तो फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल कर लेते हैं और चलते हैं दोबारा से उसी इंटरफेस पे। तो यहाँ पे अब हमें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, आपकी ईमेल पे भी आया होगा, उसको यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। देन आपको अपना सेकेंड स्टेप करना है, दैट इज अगेन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कुछ चीजें आपकी प्री फिल्ड होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी फिल करी थी। बाकी जैसे कि आपकी नेशनैलिटी वगैरह और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, जनरल या फिर किस कैटेगरी से, और सामने आपको अपनी इनकम वगैरह डालनी होगी कि अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से हो तो आपकी कितनी इनकम है, एनुअल इनकम आपको डालनी है। प्लस आपको सब्जेक्ट डालना है कि आपको कौन सा अप्लाई आपने किया है। ये सब मैंने ब्लर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं आपको रीड करके बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा डालना है, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इस स्टेप में आपको अपना एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस के बारे में सब कुछ डालना है। अगेन मैंने इन्फॉर्मेशन को ब्लर इसलिए किया है बिकॉज पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर सेम ही आपका एड्रेस है प्रेजेंट का भी, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे, अदरवाइज आप पूरा भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं, आई एग्री एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। सो डेटा हमारे यहाँ पे सेव हो चुका है।
उसके बाद आपसे आधार की इंफॉर्मेशन पूछेगा। यहाँ पे मैंने आधार की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल करी है, इसीलिए यहाँ पे दोबारा से ये नहीं पूछ रहा है। तो आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा और 3 ऑप्शंस पूछेगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाला कि आप अग्री करते हो कि आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से एनटीए के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है सबसे मेन स्टेप, जहां पे आपको अपना सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ डालना है कि आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिटी, आपका क्या क्या प्रेफरेंस होगा, ये सब कुछ आपको बहुत ध्यान के साथ भरना है। ठीक है, अप्लाई फॉर पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जेआरएफ के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हम दोनों के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जेआरएफ के लिए नहीं दोगे, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोगे तो फीस कम लगेगी, दोनों के लिए सेम ही फीस है, तो हमने यहाँ पे दोनों डाल दिया है। तो आपको डालना है कि यहाँ पे आप कौन से लैंग्वेज के अंदर कर रहे हो या फिर कौन से सब्जेक्ट के अंदर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको नेट लेना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल को पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आपको डालना है क्वेश्चन पेपर का मीडियम। तो हालांकि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ऑप्शंस मोस्टली अवेलेबल होते ही हैं, जहाँ पे आप ऊपर से मीडियम को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको अपना यहाँ पे मीडियम, प्रेफरेबल मीडियम डालना है। देन फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम डालना है सिटी का, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और उसके बाद फादर या फिर गार्डियन का ऑक्यूपेशन आपका क्या है, उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, और ओटीपी डाल करके आपको अगेन आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन को प्रीफिल कर लेते हैं ताकि आपका समय ज्यादा जाया ना हो। अगेन हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डालना है कि आपका पासिंग स्टेटस क्या है, तो हम यहाँ पे पास लिख देते हैं। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने जिस भी ईयर में लास्ट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह पास आउट किया था। स्ट्रीम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने कहाँ से किया है, मास्टर ऑफ आर्ट से किया है या फिर अदर किसी चीज से किया है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स को। उसके बाद आपको वेदर इन फाइनल ईयर और फाइनल रिजल्ट अवेटेड, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है अगर आपका फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म आपको इंडिया डाल देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आप कहाँ से कर रहे हो, दिल्ली डाल देते हैं। बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से क्वालिफाई किया है, ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंग है जहां से आपने अपनी लास्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, वैसे तो सबका पोस्ट ग्रेजुएशन ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सब कुछ डालना है कि कौन से स्टेट में था और कहाँ से आपने क्वालिफाई किया, बाहर से किया या फिर इंडिया से किया। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, तो हम यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे नीचे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट मोड लिखना है कि किस फॉर्म में आया है, तो हम यहाँ पे सीजीपीए डाल देते हैं। तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपको डालना है, 10 होता है सीजीपीए का, ऑब्टेन सीजीपी डालनी है। ठीक है, उसके बाद ये सीजीपीए को ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैप्चर डालना है, आई एग्री करना है और दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब आपको अपना एमफिल का डिटेल्स डालना है कि अगर आपने एमफिल करी है या नहीं, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। पीएचडी आपको डालना है कि आपने पीएचडी करा है या नहीं। अगर आप कोई रिसर्च कर चुके हैं पहले से या फिर कोई एक्स सर्विसमैन रहे हैं, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। सो वेदर यू पोजेसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, अगर आपने कोई भी रिसर्च पेपर वगैरह लिखा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली यस या नो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देते हैं। वेदर यूर एक्स सर्विसमैन, हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अगेन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल करके इसको आगे फॉरवर्ड कर देना है, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट। तो इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है और ये दिखा रहा है डेटा सेव सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट की आपसे तभी मांगेगा जब आपने वहां पे कैटेगरी को फिल किया होगा कि आप किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो हम इन सबको एक बार फिल कर लेते हैं। देन हमारे पास मेन आ जाएगा हमारा फाइनल सबमिशन, दैट इज पेमेंट। ठीक है, सो तीनों चीजें हमने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, तो अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सो डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। अब ये दिखा रहा है कि आप अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार पढ़ लीजिए पूरे ठीक से और वेरीफाई करना चाहते हैं नंबर को, तो यहाँ पे क्लिक हियर कीजिए। तो ये सब कुछ आपको अपना पढ़ लेना है। मैंने ब्लर इसलिए किया हुआ है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको अपना वेरीफाई करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो क्लिक हियर। क्लिक हियर के बाद आपके पास ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको करना है सेंड ओटीपी। आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। सो ओटीपी हमने फिल कर लिया है, हम यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेते हैं। अब तो हम इसको ओके क्लिक कर देते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर लोगे और ये सारी चीजें हम चेक इन कर देते हैं। फाइनल सबमिट। अब सिर्फ आपके पास फी पेमेंट रह गया है। फी पेमेंट के लिए आप चाहें तो कोई भी तरीके का आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप SBI ई-पे यानी कि आप अपना कोई भी जीपे, फोन पे वगैरह से यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हो। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और आगे आने वाले पेपर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिकली, हमारा चैनल आप सभी के लिए वीडियोस को लेकर के आता है और फ्री प्रिपरेशन करवाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और करंट अफेयर्स भी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हमसे और जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर पे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजों के लिंक मिल जाएंगे। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।